हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपकी जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका जो काव्य खंड है उसमें जो पहला टॉपिक है कबीरदास जी का साखियाँ। आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप जो संक्षेप में कबीरदास के जीवन परिचय को पहले देख लीजिए। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उनकी जो मृत्यु है वो 1518 में मगहर में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ये लहरतारा नामक तालाब के किनारे किसी ब्राह्मणी के गर्भ से, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। उन्होंने वहाँ रख दिया था, और जिनको नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति अपने काम पर जा रहे थे, जो जुलाहा थे कपड़े बुनने का काम करते थे, जा रहे थे, उनके पास कोई औलाद नहीं थी, तो वो वहाँ से उठाए और इनका पालन पोषण किए। ये अशिक्षित थे, अनपढ़ थे। इनकी जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी अनपढ़ अशिक्षित थे तो जरूर, लेकिन इनके पास बहुत ही अपार अनुभव था। किसका? जीवन के व्यवहारिक पक्ष का, ज्ञान पक्ष का। इनके समय में भारतीय समाज में काफ़ी जो है अंधविश्वास और आडंबर भरा हुआ था। उसी का इन्होंने काफ़ी जो है अपनी कविताओं के द्वारा, अपने दोहों के द्वारा विरोध करने का कार्य किया है, जिससे कि लोगों में, हमारे समाज में आपसी एकता या कहिए कि एकता पर बल देने का इन्होंने कार्य किया। हिंदू मुसलमानों के जो धार्मिक विश्वास और मान्यताएं हैं उसमें काफ़ी जो है विरोध की स्थितियां उस समय पैदा हो गई थीं, जिसको इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, अलग अलग दोहों के अलग अलग विषयों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, उनको जोड़ने का कार्य किया है। इनका मानना है कि प्रेम पूर्ण भक्ति के माध्यम से ही हम जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, इनकी जो रचना है साखी, सबद और रामायणी, इनकी इनकी जो है 3 रचनाएं हैं, और तीनों को समाहित करके एक ग्रंथ का नाम दिया गया, जिसका नाम है बीजक। और ये अलग अलग भाषाओं में लिखी गए हैं तीनों। ऐसा माना जाता है कि स्वयं ये जो साखियां हैं स्वयं कबीर जी लिखे नहीं है, बल्कि इन्होंने सिर्फ जो है अपने मुख से गाने का या उच्चारण करने का कार्य किया। लेकिन इनकी जो शिष्य परंपरा है इसको लिपिबद्ध या लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। इनकी भाषा में काफ़ी जो है फक्कड़पन, मौलिकता और निर्भीकता के दर्शन होते हैं। ये जो साखियाँ हैं, साखियाँ का मतलब, साखी का मतलब होता है साक्षी, साक्षी का मतलब होता है गवाह। यहाँ जो कुछ भी कबीरदास ने दोहों के माध्यम से कहा है, साखी नाम इसीलिए दिया गया है कि वो जो है ईश्वर को साक्षी मानकर, गवाह मानकर ही जो है कहे हैं। यहाँ जो है जो साखियाँ हैं ये दोहा छंद में लिखी गई हैं। समस्त साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं। प्रत्येक साखियों के जो संदेश हैं या विषय हैं वो अलग अलग हैं। कहा जाता है कि कबीरदास जी अपनी साखियों में प्रेम और भक्ति ज्ञान का वर्णन करने का कार्य किए हैं। इनका मानना था कि इसके द्वारा सांप्रदायिक एकता, हिंदू मुस्लिम की जो सांप्रदायिक एकता है उसको इन्होंने दृढ़ करने का कार्य किया है। बेटा आइए, आपका साखियाँ में जो पहला दोहा है उसको देखिए, क्या लिखा हुआ है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाएं। इसका भावार्थ जानने से पहले बेटा किसी कारण से आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।